कभी सोचा है कि ये कौन तय करता है कि किसे एक देश से दूसरे देश में जाने की इजाजत मिलती है और किसे नहीं? दुनिया भर में ना एक बहुत ही शांत लेकिन जबरदस्त बदलाव चल रहा है और ये माइग्रेशन के पूरे खेल को ही बदल रहा है। अच्छा, इस बदलाव के दिल में ना एक बहुत ही दिलचस्प टकराव छिपा है। एक तरफ सरकारें हैं जो कह रही हैं हमें अपनी सीमाओं पर कंट्रोल चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कह रही हैं हमें काम करने के लिए लोग चाहिए। तो ये जो खींचतान है ना, ये राजनीतिक बयानबाजी और आर्थिक हकीकत के बीच की है। और जब ये दो बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? नतीजा है एक तनाव से भरा ग्लोबल रीसेट। मतलब पूरी दुनिया में लोगों की आवाजाही को कंट्रोल करने का तरीका ही पूरी तरह से बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है? अचानक ऐसा क्या हो गया? चलिए उन बड़ी वजहों को समझते हैं जो सरकारों और इंडस्ट्रीज दोनों को ही इस नई सच्चाई को अपनाने पर मजबूर कर रही हैं। देखिए, यहां ना एक साथ कई चीजें हो रही हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो कई बड़े देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है, उन्हें काम करने वालों की जरूरत है। दूसरी तरफ चुनावों की वजह से सीमाओं पर सख्ती की बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कंपनियों को तो इंजीनियर, डॉक्टर और केयरगिवर्स चाहिए ही चाहिए। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। ये वाकई में एक बहुत ही उलझी हुई स्थिति है। तो इस ग्लोबल रीसेट में खेल के नए नियम क्या हैं? यहीं पर चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। अब बात लोगों की आवाजाही को रोकने की नहीं है, बल्कि ये चुनने की है कि किसे आने देना है। माइग्रेशन अब एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल बन गया है। और अगर इस पूरी नई सोच को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, बॉर्डर बंद कर दो लेकिन एक्सेप्शंस के लिए दरवाजा खुला रखो। यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स इस पूरी नई स्ट्रैटेजी की जान है। तो ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर कोई एक्सेप्शन है, मान लीजिए कोई बहुत ही स्किल्ड वर्कर, तो उसे तेजी से अंदर आने दिया जाता है, एकदम फास्ट ट्रैक पर। लेकिन बाकी सबके लिए नियम है सालों का लंबा इंतजार। मतलब स्किल और जरूरत के हिसाब से लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। और यहां एक और कमाल का खेल चल रहा है। जहां सरकारें दीवारें और ऊंची कर रही हैं, फिजिकल बॉर्डर सख्त बना रही हैं, वहीं कंपनियां और भी स्मार्ट रास्ते निकाल रही हैं, जैसे कि टैलेंटेड लोगों के लिए स्पेशल वीजा या फिर रिमोट वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो किसी देश की सीमाओं को मानते ही नहीं। मतलब इनोवेशन दीवारों के चारों ओर से अपना रास्ता बना ही लेता है। लेकिन इस सब का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब इस सिलेक्टिव सिस्टम के दूर तक जाने वाले नतीजों को देखते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ सरहदों पर महसूस नहीं हो रहा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बदलाव हमारे समाज के 4 बड़े हिस्सों को बदल रहा है। सबसे पहले तो दुनिया भर के लेबर मार्केट की शक्ल बदल रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे जरूरी सेक्टर्स अब पूरी तरह से ग्लोबल टैलेंट पर निर्भर हो गए हैं। तीसरा, देशों की आबादी का ढांचा यानी डेमोग्राफी बदल रही है, जिसका सीधा असर चुनावों और राष्ट्रीय पहचान पर पड़ रहा है। और चौथा, अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि माइग्रेशन अब सिर्फ एक मानवीय मुद्दा नहीं रह गया है, ये एक आर्थिक हथियार बन गया है और एक राजनीतिक ताकत भी। ये आज किसी भी देश की राष्ट्रीय रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो पूरा ग्लोबल एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, ये कोई पक्का समाधान नहीं है। ये एक बहुत ऊंचे दांव वाला जुआ है और इसमें हिसाब किताब में जरा सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर देश इस नाजुक संतुलन को ठीक से नहीं बना पाए तो क्या होगा? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन बहुत जबरदस्त भी। टैलेंट इंतजार नहीं करेगा। वो लोग जिनके लिए सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर एक देश मुश्किलें खड़ी करेगा तो वो बस किसी और देश चले जाएंगे। असली ताकत अब टैलेंट के हाथों में है। तो आखिर में हम इस एक जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सबसे अच्छे टैलेंट को अपनी तरफ खींचना चाहता है, इस ग्लोबल रीसेट में आखिर जीत किसकी होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में दुनिया का नक्शा तय करेगा।